हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 23। आज का सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स और आज का टॉपिक है हमारा पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। क्लास 10th की पाइथागोरस थ्योरम अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको पता है क्लास 10th में कई सारी थ्योरम्स हैं और उसमें से कुछ थ्योरम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से एक है पाइथागोरस थ्योरम, जिसे हम आज की वर्कशीट में सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। In a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल का, एक राइट एंगल ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। सभी ट्रायंगल्स की 3 साइड्स होती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की कितनी साइड्स है? 3 साइड्स है। जो उसका बेस होता है उसको कहते हैं बी शॉर्ट फॉर्म में, और जो उसकी हाइट होती है उसको हम कहते हैं पी यानी परपेंडिकुलर, और जो बेस और हाइट को कनेक्ट करने वाली जो आपकी रो होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है। और जो सबसे लार्जर होती है वो कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज सबसे लार्जर साइड होती है। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर की स्क्वायर्स का सम जो है वो किसके इक्वल होगा? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। ठीक है, किसके इक्वल होगा? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। चलिए अब हम देख लेते हैं आज की थ्योरम के मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि कुछ स्टेप्स होते हैं गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, और हमें फिगर बनानी पड़ती है और इन सभी के अलग अलग हमें मार्क्स मिलते हैं। तो हमें इस थ्योरम में क्या गिवन है? अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल हमें दे रखा है जिसपे बी पर राइट एंगल है। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आपने देखा ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पर इसके क्या है? राइट एंगल है। और AB जो है वो क्या है? बेस ऑफ द ट्रायंगल। AB क्या है? बेस ऑफ द ट्रायंगल। BC है आपका परपेंडिकुलर ऑफ द ट्रायंगल, और AC है हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल। BD जो है वो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है। BD क्या है? परपेंडिकुलर। और मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर क्या होता है? एक सीधी लाइन के ऊपर दूसरी सीधी लाइन जो खड़ी होती है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। तो हमें प्रूफ क्या करना है इसमें? इसमें हमें प्रूफ करना है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको हम ये भी बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं। आगे देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या किया है इसमें। ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ऑन AC। हमने BD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कौन सी लाइन के ऊपर? AC लाइन के ऊपर। ठीक है, अब हम अपनी प्रूवनेस स्टार्ट करते हैं। प्रूवनेस में एज BD परपेंडिकुलर AC, नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। इस स्टेटमेंट में बस आपको यही बताया है कि AB जो है वो आपका बेस है, AC आपका हाइपोटेन्यूज है, और BC आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम अपनी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आगे। हम आपके सामने दो बॉक्सेस दिख रहे हैं, एक राइट हैंड साइड पे है और एक लेफ्ट हैंड साइड पे है। ठीक है, सबसे पहले आप जो लेफ्ट हैंड साइड पे बॉक्स है उसको देखिए। ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल आपको आगे आपको फिगर भी देखनी है साथ में। ठीक है, तो आप फिगर को भी देखते रहिएगा। ट्राइंगल ADB जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ABC के। कैसे कॉन्ग्रेंट है? देखिए, एज साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द सेम रेशो। इनकी जो साइड्स का रेशो है वो क्या है? सेम है। साइड्स का रेशो क्या है? सेम है। इसका मतलब इसका बेस और उसका बेस सेम है। ठीक है, बेस का रेशो सेम है, हाइपोटेन्यूज का रेशो सेम है, और परपेंडिकुलर का रेशो सेम है। दोनों ट्रायंगल्स की जो साइड्स है उनका रेशो सेम है। ठीक है, हेंस AD अपॉन AB, AD आपने देखा AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AD अपॉन AB और AB अपॉन AC। इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो AD मल्टीप्लाई AC नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, और इधर AB उस तरफ चला जाएगा, तो AB मल्टीप्लाई AB, दो AB हो गए तो AB स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब राइट हैंड साइड वाले बॉक्स में आ जाते हैं। इसमें देखिए ट्राइंगल BDC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ABC के। ठीक है, ट्राइंगल BDC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ABC के। एस साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द सेम रेशो। इसमें क्या है? सेम वही चीज कि इनकी जो साइड्स का रेशो है वो क्या है? सेम है दोनों ही ट्राइंगल्स में। हेंस CD अपॉन BC इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC।
इसमें भी वही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी डी मल्टीप्लाई ए सी इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई बी सी यानी कि बी सी का स्क्वायर। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर हम दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकेंड को प्लस करते हैं तो क्या होता है, अब इसमें देखिए ए डी मल्टीप्लाई ए सी प्लस सी डी मल्टीप्लाई ए सी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी जो वैल्यूज है उसको हमने प्लस कर लिया, ए डी मल्टीप्लाई ए सी प्लस सी डी मल्टीप्लाई ए सी इज इक्वल्स टू, और राइट हैंड साइड की वैल्यूज को एक साथ प्लस कर लिया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आपने देखा इसमें ए डी मल्टीप्लाई ए सी प्लस सी डी मल्टीप्लाई ए सी, ठीक है, इसमें ए सी और ए सी दोनों में आ रहा है, तो हमने क्या किया, ए सी कॉमन ले लिया, ए सी कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, ए डी मल्टीप्लाई ए सी में ए सी बाहर चला गया तो सिर्फ क्या बचा, ए डी बचा, प्लस अब देखिए सी डी मल्टीप्लाई ए सी में भी ए सी बाहर चला गया तो क्या बचा, सी डी, तो ए सी कॉमन लेने से हो गया ए सी, ब्रैकेट में आ गया आपका ए डी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आप देखेंगे ए डी प्लस सी डी को मिला के क्या बन रहा है, फिगर में हम देखेंगे ए डी प्लस सी डी मिला के क्या बन रहा है, पूरा ए सी बन रहा है, ठीक है। तो अब हो गया ए डी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए सी, तो ए सी मल्टीप्लाई ए सी मल्टीप्लाई ए सी मतलब ए सी का स्क्वायर हो गया, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हेंस प्रूव्ड, यानी कि ये सिचुएशन क्या, पाइथागोरस सिचुएशन यहाँ पे प्रूव हो गई है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर को और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को सम करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमारा रिजल्ट आएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का थ्योरम। अब हम बात कर लेते हैं कन्वर्स की, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की कन्वर्स है, इसकी सिर्फ स्टेटमेंट ही आपको पढ़नी है। तो नीचे देखिए, वी हैव टू लर्न इट्स स्टेटमेंट ओनली, तो यहाँ पे हम सिर्फ इसकी स्टेटमेंट को ही पढ़ेंगे, ठीक है, इसको डिटेल में नहीं समझेंगे, सिर्फ इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि पाइथागोरस कन्वर्स होता क्या है। इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड is equals to the sum of squares of other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle। ये कहता है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस कि अगर दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होगा तो जो उसमें एंगल बनेगा, उसके अपोजिट जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल होगा, ठीक है, ये इसमें बताया गया है। अब आगे देख लेते हैं हम एग्जाम्पल, हमें दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स। आपको दो साइड्स दे रखी हैं, दो अलग अलग ट्रायंगल्स की, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। पहला देख लेते हैं, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें तीनों में सबसे बड़ी साइड कौन है, 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज मैंने आपको क्या बताया था, सबसे बड़ी साइड होती है, तीनों ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज को हमें अलग रखना है और बाकी दो साइड्स के स्क्वायर निकालने, दोनों के स्क्वायर्स का सम करना है। अगर वो तीसरे के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर नहीं आता है तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो सबसे छोटी दो साइड्स हैं 7 एंड 24, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। दोनों के स्क्वायर निकाल लिए और दोनों के स्क्वायर का सम यानी कि प्लस कर दिया। इसका सम कितना है 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। तो थर्ड हमारी सबसे मेजर साइड क्या है, 25 सेंटीमीटर, और ये 625 हमारा सम आ गया है। इसका मतलब ये किसके इक्वल है, ये 25 स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो नीचे देखिए स्टेटमेंट लिखा है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू शॉर्टर साइड्स। सम मींस होता है जोड़, दो सबसे छोटी साइड्स जो होती हैं ट्रायंगल की उनके स्क्वायर्स का सम यानी कि उनके स्क्वायर्स का जोड़ जो होता है वो क्या होना चाहिए, शॉर्टर साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड लॉन्गेस्ट साइड। तीसरी जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके बराबर होना चाहिए। हेंस दीज आर पाइथागोरस ट्रिपलेट, क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, सो दीज आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स है।
अब बी पार्ट देख लेते हैं इसका, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब इसमें शॉर्टर साइड कौन सी है, 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, लॉन्गर साइड कौन सी है, 8 सेंटीमीटर। तो हम पहले शॉर्टर का सम करते हैं। तो 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर कितना है 9, और 6 का स्क्वायर कितना है 36, दोनों का सम किया कितना आ गया 45। क्या 45 8 के स्क्वायर के इक्वल होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 45 64 के इक्वल नहीं है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। The sum of square of two shorter sides is not equals to the square of third longest side. Hence these are not Pythagoras triplet, so these are not sides of right angle triangle. तो ये बहुत आसान था, आप समझ गए। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल एट C, और राइट एंगल कहाँ है इसका, C पर है। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। हमें इसमें क्या प्रूव करना है, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या सॉल्व किया हुआ है, आपको फिगर दिख रहा है, ट्रायंगल ABC और C पे राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा। गिवन क्या दिया हुआ है इसमें, गिवन दिया हुआ है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। पहले से हमें बता रखा है कि ट्रायंगल ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा एंगल होता है ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। सो AC इज इक्वल्स टू BC, तो हमारा जो AC है वो किसके बराबर है, BC के। एंड राइट एंगल एट C, और राइट एंगल कहाँ है, C पर है। सो एंगल C इज 90 डिग्री, एंगल C क्या है 90 डिग्री का है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई। एज AC इज इक्वल्स टू BC, क्योंकि AC BC के बराबर है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है। देन सो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्योंकि AC और BC इक्वल है तो हम AC की जगह BC भी लिख सकते हैं, या BC की जगह हम AC भी लिख सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पर क्योंकि AC और BC इक्वल है तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यहाँ पे हमने दूसरे वाले BC की जगह क्या डाल दिया, AC, क्योंकि वो दोनों इक्वल है। ठीक है, हेंस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया हमारा। तो ये थे हमारे दो एग्जांपल्स। अब हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चंस। ये है हमारे 4 क्वेश्चंस जो हमें इस क्वेश्चन में दिए गए हैं, और अब मैं इसके आंसर्स दिखाऊंगी और अब हम आंसर्स डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए आंसर नंबर 1 है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इसमें वही हमें फॉलो करना है अभी जो हमने एग्जांपल नंबर 1 में किया था। शॉर्टर साइड कौन सी है 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, लॉन्गर साइड कौन सी है 10 सेंटीमीटर। तो हमारी जो शॉर्टर साइड का सम है, स्क्वायर्स का सम है, वो लॉन्गर साइड के इक्वल होना चाहिए। तो शॉर्टर साइड 6 का स्क्वायर क्या है 36, 8 का स्क्वायर क्या है 64, और दोनों का सम क्या है 100। 100 किसके इक्वल है, 10 के स्क्वायर के इक्वल है। इट मीन्स कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आगे देखिए, नेक्स्ट बी पार्ट देख लेते हैं। स्टेटमेंट आप यहां से देख लेना, मैंने लिखा हुआ है। बी पार्ट देख लेते हैं, 8 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इसमें भी वही प्रोसेस दोबारा यूज करेंगे। ठीक है, अब शॉर्टर साइज है हमारी, शॉर्टर साइड्स है हमारी 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। 8 का स्क्वायर है 64 और 12 का स्क्वायर है 144, दोनों का सम कितना आ गया 208। क्या ये 13 के स्क्वायर के इक्वल है, 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, और क्या ये इसके इक्वल है, नहीं, ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो ये हो गए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स के सॉल्यूशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ H, आपको H की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल आपको दे रखा है जिसकी H की वैल्यू निकालनी है। इसमें आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा है 10 मीटर और इसका बेस दे रखा है 5 मीटर। आपको हाइट निकालनी है, यानी परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। तो 10 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, हमारी हाइपोटेन्यूज क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H कितना है हमारा 10 मीटर, तो 10 स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। H हमें दे रखा है परपेंडिकुलर H, तो इसलिए H की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, तो H को हम H ही लिखेंगे। और इधर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। जब हम 25 को
उस तरफ लेकर जाएंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे, तो ये प्लस वाली वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में। 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब h के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, हमें इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। आपको पता है ना, जब एक वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लगा होता है उसको हटाते हैं तो इक्वल के उस तरफ जो वैल्यू होती है उसके ऊपर अंडर रूट लग जाता है, तो ये लग गया अंडर रूट। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट 75। ठीक है, तो अंडर रूट 75, अंडर रूट को सॉल्व करेंगे आप, 75 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 टाइम्स 5 आएगा और 1 टाइम क्या आएगा, 3 आएगा। जो वैल्यू 2 टाइम्स होती है वो बाहर आ जाती है, तो हमारी आंसर क्या आ जाएगा, 5 अंडर रूट 3। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, h की, यानी परपेंडिकुलर की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइट ऑन टॉप ऑफ लाइट हाउस एंड शिप। एक लाइट हाउस आपको दे रखा है और शिप से उसकी दूरी बतानी है। इसमें देखिए आपको P, H और B मैंने लिखा हुआ, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेन्यूज। इसमें P आपको 25 मीटर और B आपको 180 मीटर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज आपको नहीं दिया हुआ है तो वो आपको निकालना है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है तो उसको एच स्क्वायर ही लिखेंगे। पी की वैल्यू 25 दे रखी है तो 25 हमने लिख दिया 25 का स्क्वायर, और 180 दे रखी है बी की वैल्यू तो 180 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 और बी का स्क्वायर 180 का स्क्वायर होता है 32 400। ठीक है, तो ये दोनों का सम, अब हम दोनों का सम करेंगे, दोनों का सम आ गया 3325, ये इसका सम आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो जब आपने इसका एलसीएम निकाला, 33,025 का एलसीएम निकाला, तो ये एलसीएम से सॉल्व करके कितना आ गया, एच की वैल्यू आ गई 5 अंडर रूट 1321 मीटर, ये इसकी हाइट आ गई। ठीक है, यानी हाइपोटेन्यूज आ गया। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। लास्ट क्वेश्चन है, अ balloon's thread is 13 meter long and reaches a window 12 meter above the ground. Find the distance of the nail to which balloon is tied from base of the wall. ठीक है, तो इसको मैंने फिगर बना दिया, फिगर देख के आपको समझ में आएगा। बेस इसमें हमें दे नहीं रखा है, हाइट हमें दे रखी है 13 मीटर और परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 12 मीटर। हमें निकालना है इसका बेस, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, वही फॉर्मूला लगेगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। पी की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी की वैल्यू हमें दे नहीं रखी है, तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। जब हम इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस होकर इसकी वैल्यू क्या हो गई, 169 से 144 गया 25 मीटर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 मीटर। 25 किसका स्क्वायर होता है, जब बी स्क्वायर के ऊपर का स्क्वायर हटाएंगे तो 25 पे अंडर रूट लग जाएगा, और ये किसका अंडर रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो बी की वैल्यू आ गई 5 मीटर, बी की वैल्यू क्या आ गई 5 मीटर, यानी कि आपका जो बी है वो है 5 मीटर, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ द नेल फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल इज 5 मीटर, ये इसका आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और सभी बच्चे हमारे वीडियो को देखें। अगर आपको पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बाकी सभी बच्चों को हमारी अनाउंसमेंट वीडियो को जाके देखना है। उसको देखने के बाद हमारी वीडियो पे आके आपको वोटिंग करनी और बताना है मास्टर सीरीज के बारे में, और अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।